इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी सेना के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था। इजराइल अपने आप को सबसे ताकतवर देश समझता है। इजराइल को ऐसा लगता है कि जैसा एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। जिस तरीके से मोसाद हमारा काम करता है, दुनिया की कोई भी खुफिया एजेंसी वैसा काम नहीं करती है। लेकिन इस वक्त ये बंदा ऐसी कश्मकश में फंसा हुआ है कि ना इधर का है और ना उधर का है। पिछले 2 साल से लगातार इसकी सेना लड़ रही है, लेकिन जीत के नाम पर अभी इसको कुछ नहीं मिला है। कुर्सी डगमगा रही है और उसी डगमगाती हुई कुर्सी को लेकर कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, लेकिन जीत हासिल नहीं हो रही है। वो तो शुक्र मनाए कि अमेरिका वाले पप्पा इनके साथ हैं, वरना इनका क्या हश्र हुआ होता, कहने की ज़रूरत नहीं है। आइए थोड़ी सी खबरें आपके सामने रखूंगा। गाजा में एक बार फिर से इजरायली सेना का बुरा हाल हुआ है। हूतीज ने भी इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी है और अब इजराइल अमेरिका से मदद मांग रहा है, यूरोप से मदद मांग रहा है हूतीज के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। सऊदी अरब से भी मदद मांगी है, लेकिन सऊदी अरब ने साफ इनकार कर दिया है। क्या कुछ हो रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त, बहुत आसान भाषा में सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही हो, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मार्च से लेकर अब तक गाजा के अंदर इजराइल के बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके हैं। अभी 2 हफ्ते के अंदर ही तकरीबन एक बार 7 सैनिक मरे, एक बार 5 सैनिक मरे, और आज भी तकरीबन 5 सैनिकों के मारे जाने की खबर गाजा से आ रही है। गाजा में जब लगता है कि युद्ध खत्म हो रहा है, इजराइल बड़े बड़े दावे करता है कि हम जीत रहे हैं, उसी वक्त इजरायली सेना के साथ कुछ ना कुछ कांड हो जाता है। परसों ही अबू उबैदा ने एक बयान दिया था कि आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे अंजाम भुगतने पड़ेंगे दुश्मन को कि सब हैरान रह जाएंगे। दरअसल इजराइल की सेना अपने टैंकों को लेकर पूरे गाजा में अभी भी घूम रही है। गाजा के अंदर बारूदी चट्टानें अब मौजूद हैं। इजराइल के बमों से जो घर मलबे में तब्दील हो गए हैं, रोड पर मलबा पड़ा हुआ है, उसी पर अपने टैंकों को लेकर जाते हैं इजराइल के सैनिक, लेकिन उसी मलबे के अंदर ब्लास्ट होते हैं। जो छोटी मोटी बिल्डिंगें हैं गाजा में, इधर उधर घूमते घूमते जब ये थक जाते हैं तो उन बिल्डिंगों में अगर आराम करते हैं इजरायली सैनिक, तो उन बिल्डिंगों में ब्लास्ट होते हैं और इनकी मौत हो जाती है। ये 5 सैनिक क्यों मारे जाते हैं? 5 सैनिकों के मारे जाने की ही खबर क्यों आती है? क्योंकि जब टैंक से ये लोग जाते हैं तो तकरीबन 5 सैनिक ही एक टैंक में होते हैं। पूरा का पूरा टैंक उड़ जाता है और मौतें हो जाती हैं। आज सुबह के वक्त में एक बिल्डिंग में कुछ इजरायली सैनिक मौजूद थे, खान यूनिस के अंदर, वहां पर भी ब्लास्ट हुआ, बिल्डिंग गिर गई। एक अधिकारी की मौत कबूल रहा है इजराइल, लेकिन जो गाजा से खबरें आ रही हैं, गाजा के सूत्रों से, वो कह रहे हैं कि भाई तकरीबन 5 से 7 सैनिक मारे गए हैं और बहुत सारे घायल भी हुए हैं। लगातार सेना के हेलीकॉप्टर गाजा से घायलों को और मरे हुए सैनिकों को निकालकर हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। तो लगातार गाजा के अंदर इजराइल की सेना को अब निशाना बनाया जा रहा है। कह सकते हैं कि अभी भी हमास खत्म नहीं हुआ है। इजरायली सेना दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रही है कि हमने 90% को खत्म कर दिया, लेकिन लगता है कि पूरा गाजा ही हमास है। सीजफायर को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कुछ बातें कही गई हैं। अमेरिकी दौरे पर यह गया हुआ था, खबरें ऐसी चल रही थी कि अमेरिकी दौरे पर जाने के बाद सीज फायर गाजा के अंदर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीज फायर अभी गाजा में नहीं हुआ है। वहीं से इसने एक वीडियो रिकॉर्डिंग जारी की जिसमें यह कह रहा है कि गाजा के अंदर परमानेंट वाला सीज फायर हम तब करेंगे, परमानेंट वाले सीज फायर के लिए बातचीत हमास से तब होगी, पहले एक 60 दिन का सीज फायर हो, पहले 60 दिन का सीज फायर हो, सारे बंधक छोड़े जाएं। जो 60 दिन का सीज फायर होगा, उसी सीज फायर के दौरान परमानेंट वाले सीज फायर की बातचीत होगी, और बातचीत भी एक शर्त पर करेगा नेतन्याहू हमास से। इसने शर्त रखी है कि हमास अपने हथियार डालने को अगर तैयार होगा, हथियार डालकर गाजा से अपनी सरकार समेटने पर राजी होगा, तभी सीज फायर परमानेंट वाला गाजा में हो पाएगा। ये हमारी शर्त है, इसी शर्त पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन क्या हमास इनकी बात मानेगा? कभी नहीं मानेगा, क्योंकि पिछले 2 साल से ये लगातार ऐसी ही बातें कर रहे हैं कि ऐसा कर दो वरना हम ऐसा कर देंगे, आप बंदूकों को छोड़ दो वरना हम आपको तबाह कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बनकर आए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि ऐसी सज़ा देंगे कि अमेरिका ने अपने इतिहास में ऐसी सज़ा पहले किसी को नहीं दी होगी। फिलहाल हमास अभी भी डटकर सामना कर रहा है। ऐसे ही डायलॉग बाजी इन्होंने हूतीस के साथ भी की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने हूतीस को भी बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दी
और बड़े हमले भी किए इन्होंने हूतीस के ऊपर, लेकिन हूतीस है कि मानने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में उन्होंने 2 इजरायली जहाजों को पूरी तरीके से समुद्र के अंदर डुबो दिया, कुछ नहीं बचा जहाज का। अब नेतन्याहू परेशान हुआ। नेतन्याहू ने सऊदी अरब से संपर्क किया। बहुत सारी खबरें आ रही हैं, ऑफिशियली वेरीफाइड खबरें हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने जो 3rd एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब को दिए हैं, 7 एयर डिफेंस सिस्टम, 7 बैटरियां दी हैं। इजराइल ने सऊदी अरब से कहा कि हूतीस हमारी तरफ जो मिसाइलें छोड़ रहे हैं उनको इंटरसेप्ट करने के लिए आप उस एरिया में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को ट्रांसफर कर दें और हमारी मदद करें। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने इजराइल से मना कर दिया कि वो अपने 3rd एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल यमन की मिसाइलों को रोकने में नहीं करेगा। सऊदी अरब ने अमेरिका के 3rd एयर डिफेंस सिस्टम को अपने देश की रक्षा के लिए तैनात किया है, न कि इजराइल के लिए। तो साफ इनकार कर दिया सऊदी अरब ने। हूतीस लाल सागर में तो इजराइल के जहाजों को डुबो ही रहे हैं, साथ ही साथ बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल की तरफ हमले भी हो रहे हैं। और इजराइल के अभी ये जो पिट्टू देश है ना, जॉर्डन और मिस्र जैसे, यमन की मिसाइलों को रोक भी नहीं पा रहे हैं। आती है इजराइल के अंदर, इजराइल के एयर स्पेस में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम काफी मशक्कत करने के बाद उसको रोक पाता है। फिलहाल हूतीस ने समुद्र में तमाम कंपनियों को आदेश दे दिया है जिसके जहाज चलते हैं कि अगर आप इजराइल के लिए काम करोगे, आपका जहाज इजराइल तक जाएगा, तो फिर वो किसी भी कंपनी का हो, हम उसको डुबो देंगे। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इजराइल का ही हो, इजराइल की ही कंपनी का हो, किसी भी कंपनी का जहाज अगर इजराइल जा रहा है तो उसको हम डुबोएंगे। अपने आप को सबसे ताकतवर कहने वाला इजराइल हूतीस के खिलाफ बैकफुट पर आ गया है। इजरायली सरकार ने अमेरिका से मदद मांगी है, यूरोपीय देशों से कहा है कि देखिए, लाल सागर के अंदर सिर्फ हम ही नहीं हैं कि हमारे जहाजों को हूतीस मार रहे हैं, आप सभी के जहाज हैं, तो आप सब आओ और हूतीस को रोको। अमेरिका ने इजराइल से साफ कह दिया है कि वो हूतीस को रोकने के लिए, हूतीस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अकेले लाल सागर में नहीं जाएगा। आखिरकार इजराइल और अमेरिका जैसे देश हूतीस को हरा क्यों नहीं पा रहे हैं? दरअसल हूतीस के पास अब बहुत ज्यादा पैसा आ गया है। टेलीग्राफ ब्रिटेन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हूतीस ने साल 2024 में तकरीबन 18 अरब रुपए का डोनेशन प्राप्त किया है। दुनिया भर में बहुत सारे लोगों ने 18 अरब डॉलर हूतीस को दिए हैं और इनका टारगेट हर साल 20 अरब का है। और इस सभी पैसे का इस्तेमाल हूतीस हथियार बनाने में कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम हूतीस बना रहे हैं, वो इसी पैसे से बना रहे हैं। वैसे तो यमन गरीब देश कहा जाता है, इतना पैसा नहीं है, लेकिन इनको डोनेशन मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि हूतीस के लड़ाके जिस भाषा में बात करते हैं, मोसाद के लोग उनकी भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं। मोसाद की खुफिया एजेंसियां उनके हर एक बात को डिकोड करने में असफल हो रही हैं। साथ ही साथ सऊदी अरब को भी हूतीस ने धमकी दे दी है कि अगर इजराइल का साथ दिया हमारे ऊपर हमला करने में, तो हम आपके तेल ठिकानों को निशाना बनाएंगे। तो अब सऊदी अरब भी साथ नहीं दे रहा है इजराइल का। अब रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका भी हूतीस से नहीं लड़ पा रहा है। फरवरी में लड़ने की कोशिश की थी तो कई सारे MQ-9 रीपर ड्रोन को मार दिया। रिपोर्ट्स ऐसी भी आई कि तकरीबन 60 अरब का नुकसान अमेरिका ने हूतीस के लिए कर लिया। हूतीस पिछले कई सालों से अपने ऊपर बमबारी झेल रहे हैं, लेकिन न जाने कहां पर इन्होंने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं और न जाने कैसे ये अपने लोगों की जान बचाकर उनको सुरक्षित रखे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है किसी को भी। और लगातार ये लोग हमले कर रहे हैं। ईरान के ऊपर इतने सारे हमले हुए, ईरान को नुकसान हुआ, ईरान के अंदर लोगों की मौत भी हुई, लेकिन हूतीस के ऊपर भारी भरकम हमले होने के बाद भी ज्यादा मौतें नहीं होती हैं। हूतीस के ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि जो मोसाद खुफिया एजेंसी है वो इनकी भाषा को समझ नहीं पा रही है, समझ ही नहीं पा रही है, पता ही नहीं लगा पा रही है एजेंसियां के इन्होंने अपने ठिकाने बनाए कहां हैं। ये तो पिछले 1.5-2 साल की बात है। इससे पहले तकरीबन 10-11 साल इजराइल, अमेरिका, इन सभी के साथ मिलकर सऊदी अरब ने इतनी बमबारी की थी हूतीस के ऊपर, लेकिन घुटने नहीं टेके। फिलहाल नेतन्याहू इस वक्त अपनी जिंदगी को चैन से नहीं गुजार पा रहा है। कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, हमेशा हमलों का डर रहता है। दूसरों को बेसुकून करने के बाद सुकून इसकी लाइफ में भी नहीं है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।